भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बड़ा प्यार है दोनों में। देखा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। अरे इनकी हैसियत कहाँ? अरे इनके जात के तो कौवे भी नहीं होते, फिर हंस कहाँ से होंगे? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? रहम कीजिए। आई नहीं। सुन भीमराव, झुकना तुम्हारी किस्मत है, किस्मत को बदलने की कोशिश मत कर। और तू ये जानना चाहती है ना कि हमने ये सब क्यों किया? तो सुन, तुम लोगों ने अपनी हैसियत की सीमा लांघकर हमारे समाज की व्यवस्था में दखलंदाजी करने की कोशिश की है, इसलिए और अब जब दखल अंदाजी शुरू हो ही गई है ना, तो हम भी करेंगे ना दखल अंदाजी। अब तेरा पति जेल में सड़ेगा, तुझे पता है वो इसी के लायक है। बाबा को कुछ नहीं होगा, मैं छुड़वाऊंगा उन्हें, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप छुड़ाएंगे बैरिस्टर साहब? आप? आई, घर चलो। घर जाएंगे तो बाबा छूट जाएंगे। चलो आई, चलो। अरे अंबेडकर गुरुजी, आप यहाँ? नमस्ते प्रिंसेस सर, मेरा सस्पेंशन खत्म हो रहा है, तो इत्तला करने आया था। अच्छा अच्छा। क्या हुआ प्रिंसेस सर, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या बताओ गुरुजी, वो भीमराव है ना, उसके बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? इस इल्जाम में कि उन्होंने उस औरत का दाह संस्कार क्यों किया। राम जी के परिवार को तो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। उसे पुलिस उन्हें किस बिना पे पकड़ के ले गई? गुरुजी, पूरा गांव राम जी के खिलाफ गवाही दे रहा था, पुलिस क्या करती? प्रिंसेस सर, पुलिस कप्तान के समक्ष आपने किसके पक्ष में गवाही दी? गुरुजी, आप ही बताइए सच्चाई, आप भी तो थे ना वहाँ। हाँ गुरुजी, बताइए ना। बोलिए ना। अरे भाई, पानी पिलाना। बोलिए ना प्रिंसेस सर, आपने पुलिस कप्तान के समक्ष किसके पक्ष में गवाही दी? तुम जाओ। क्या बताओ गुरुजी, सच बोल नहीं पाया
और झूठ बोलने का पाप नहीं कर सकता। इस मामले में पढ़े लिखे लोग बड़ी चतुराई से काम लेते हैं, अपनी गलतियों को, अपने पापों को शब्दों से ढक देते हैं। प्रिंसेस सर, जब आप पुलिस कप्तान के समक्ष साफ साफ बोल सकते थे कि राम जी बेगुनाह हैं, तो आपको बोलना चाहिए था। देखिए, आप समाज के एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं। यदि आप ऐसा बोलते तो पुलिस कप्तान आपकी बात जरूर मानता। कसम से गुरुजी, मैं सच कहना चाहता था, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, डर गया मैं, और इसलिए अब दुविधा में हूं कि मैं आपकी बात समझता हूँ। आपकी जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन गुरुजी, अब क्या होगा? होगा क्या? भीड़ की ताकत के समक्ष राम जी की अच्छाई उनका गुनाह बन जाएगी। समाज का ताकतवर वर्ग परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ लेगा और हमेशा की तरह राम जी की जाति के लोगों को सबक सिखाने के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। और हम जैसे लोग जो ये मानते हैं कि ये गलत है, चुप बैठेंगे। अब अपने समाज से तो बहिष्कृत कोई भी नहीं होना चाहेगा ना। तो राम जी को बचाने का कोई उपाय नहीं? फिलहाल तो नहीं है। मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि कहीं सब के चक्कर में राम जी का साया भीमराव के ऊपर से न उठ जाए, उसका परिवार तबाह ना हो जाए और भीमराव जैसी बेहतरीन प्रतिभा कहीं दम न तोड़ दे। मत्ती मारी गई थी हम सब लोगों की। सही कहते थे वो लोग, हम अपनी औकात भूल गए, अपना दायरा भूल गए। हम लोग जैसा चल रहा था वैसा चलने देते ना, बेवजह दूसरों की जिंदगी से मतलब रख लिया। आई, हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये बात बाबा अक्सर कहते थे। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा क्या है ठीक होने के लिए? जो होना था वो तो हो गया। क्या बोल रही है तू भाभी? तो क्या बोलूं? हाँ? फिर क्या बोलूं दीदी? दीदी, आप जानती हैं ना इस चक्कर में पड़ के कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इस समाज वालों की नस नस से वाकिफ है हम लोग। पता नहीं ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई। क्यों उनकी समाज के औरत को अपने घर में रख लिया हम लोगों ने, जाती चाहे जहां जाती। घर में रख के भी कौन सा बचा पाया उसे। अब ऊपर से ये सब जेल, पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या होगा आगे। भीम अब बहुत मुसीबत में पड़ गए ना, अब क्या करें? बाबा को कैसे छुड़ाएं? पता नहीं आनंदिया, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कि मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। सब लोग घबराओ मत, हम बाबा को छुड़वा कर लाएंगे। गुरुजी, आप हमें सबसे बढ़िया बैरिस्टर के पास ले चलिए ना, तो बाबा को जल्दी छुड़ा सके। देखो भीम, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये सारी चीजें बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन हम ऐसे बाबा को नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। भीम, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बैरिस्टर के पास नहीं ले जा सकता। कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी समाज में रहना है। मेरे बीवी बच्चे इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं। चाहते तो हैं मदद करना, आप कर नहीं सकते।
फिर आपके चाहने का क्या मतलब गुरुजी? तो इसका ये मतलब है गुरुजी, आप अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन समाज के डर से आप खुद उन पर अमल नहीं करते। तुम लोग अभी बच्चे हो, परिवार की जिम्मेदारियों की समझ नहीं है तुम में। हो सकता है तुम लोग बड़े होकर इन जिम्मेदारियों को, समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ने का काम एक साथ कर सको, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इन जिम्मेदारियों को एक साथ निभा सकूं। कोई बात नहीं गुरुजी, आप बस हमें सच्चाई का रास्ता बताते रहिए, यही हमारे लिए आपकी मदद होगी। नंदिया, बाला भैया, बाबा की बात भूलिएगा मत। व्यक्ति से ज्यादा मजबूत परिस्थितियां होती है। गुरुजी, आप उन बैरिस्टर का पता बता दीजिए हमें, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग चले जाना। हाँ, पूछ लेना वहाँ पे। भीम, हमारे साथ कोई बड़ा होना चाहिए ना। भीम, हम पेंट से गुरुजी से कहते हैं कि वो हमें बैरिस्टर साहब के पास ले चले। हाँ, वो भी तो हमें समझते हैं ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ। नहीं, वो चाह के भी नहीं चलेंगे। ये हमारी लड़ाई है, हम खुद ही लड़ देंगे। चलो। कहाँ जा रही है त्रिमूर्ति? हाँ? भीम, इसे कुछ भी मत बताना, वरना ये कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। बताओ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? कल तो बड़े ताव में कह डाला कि अपने बाबा को मैं छुड़ाऊंगा, अब समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं। समझ सकता हूं, नए नए बिना बाप के महसूस कर रहे हो ना, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करे, कैसे करे, है ना? समझ जाओ, अम्बेडकर गुरुजी से बड़े बैरिस्टर का पता लिया, वो नहीं जा सकते, इसलिए हम तीनों अकेले ही जा रहे हैं। बाप जेल में है, लेकिन हेकड़ी नहीं जा रही, बड़े ही ढीठ हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमारे समाज से डर नहीं लगता? आनंद भैया कह रहे थे कि आपको ना बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी मैंने बताया ना। डर लगता तो झूठ बोलता। बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं कि सच अगर अकेला हो फिर भी झूठ पे भारी पड़ता है, और झूठे लोग जितना चिल्ला ले कायर होते हैं, कमजोर होते हैं। बिद्दी सो होके मुझे कार कहता है? एक झापड़ मारूंगा ना तो यही बैठ जाएगा, उठ नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें करता है। मार के देखिए, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो मैं ये पत्थर सीधा आपके सर पे मारूंगा। और आपने ही मुझे ये पत्थर फेंकवा फेंकवा कर दूसरों का आम तोड़वाया है, इसलिए निशाना कैसा है ये आपको भी पता है। तू इनका साथ देगा? एक नंबर की नालायक औलाद है तू, अपने बाप को पत्थर मारेगा। तुम तीनों जाओ। लेकिन तुम अपने बाबा के साथ ऐसे बात मत करो, ये बदतमीजी है और न ही पुत्र धर्म। पिता तो पिता होता है और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा अगर तुम्हारे बाबा की तरह हो ना तो बच्चे भी भीम की तरह होते हैं।
अगर बाबा ही इनके जैसे होगा तो बेटा हाथ में पत्थर ही उठाएगा ना। तुम तीनों जाओ बैरिस्टर के पास। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना सर फोड़ दूंगा मैं। तू घर पहुंच, तुझे आज ना ठीक किया ना तो मैं भी तेरा बाप नहीं। फिर मैं भी एक बैरिस्टर ढूंढ लूंगा कि आपने मेरी माँ को चलाया था। कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से, बस मेरे पति को छुड़वा दीजिए बस। अब सबके साथ आपका समाज है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है हमारे साथ। उन्हीं के सहारे हम किसी तरह से जी रहे हैं हमारा परिवार। वो नहीं होंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम मर जाएंगे। मेरे बच्चे छुड़वा दीजिए मेरे पति को। तो इतना बड़ा परिवार करने के लिए हमने कहा था क्या? जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आज इस तरह तुम गिड़गिड़ा रही हो, इससे अच्छा होता कि अपनी पति को समझाती, थोड़ा दब के थोड़ा झुक के रहता, तो आज इस तरह हमारे सामने रहम की भीख ना मांगनी पड़ती। अरे इसके पति को छोड़ो, इसका बेटा भी कम थोड़े है, वो भी आजकल बागियों की तरह बातें करता है। नहीं, अरे मैं तो कहता हूँ जो हुआ एकदम सही हुआ। अब इनको अपनी हैसियत का पता चलेगा। अरे ये लोग जब से रहने आए हैं ना, तब से हमारी जिंदगी का सुख और चैन ही छीन लिया है। चले जाएंगे, चले जाएंगे, आपकी जगह छोड़कर हम चले जाएंगे, लेकिन मेरे पति को छुड़वा दीजिए। अरे चले जाएंगे नहीं, चले जाओ, उसके बाद आके गिड़गिड़ाना, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसा मत कीजिए। अरे इसके झांसे में मत आना, ये यहाँ गिड़गिड़ा रही है और वहाँ इसके तीनों बेटे बैरिस्टर के पास गए हैं। क्या? हाँ, बेवकूफ समझती तू हमें? अच्छा, चल जा यहाँ से। पहले जाकर अपने बेटों को समझा, फिर यहाँ पे आके हमसे अपने रहम की भीख मांगना। जा यहाँ से। चलो, चलो यहाँ से। हिम्मत तो देखो इन छोटी जात वालों की, बैरिस्टर के पास जाएंगे। जाने दो बैरिस्टर के पास। बैरिस्टर के पास जाके क्या करेंगे सेठ जी? उनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वैसे भी बैरिस्टर साहब हमारे समाज के बाहर का थोड़ी ना होगा। राम जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया है। पुलिस में रहते मैं इतना तो जान चुका हूं कि न्यायिक किताबों में जितना सरल और स्पष्ट होता है ना राम जी, वास्तव में ही उसे पाना उतना जटिल और कठिन होता है। तुम्हें देखकर मुझे दया नहीं और गुस्सा भी। कप्तान साहब, क्या है? छोड़ दीजिए मेरे पति को। हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, मैंने उन लोगों से भी यही कहा है। कैसे छोड़ सकते हैं इसे हम? छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बेकसूर है। गांव वाले नाराज है क्योंकि मेरा बेटा भीम किसी बैरिस्टर के पास गया है। पता नहीं बैरिस्टर का पता उसे कहाँ से मिला, लेकिन कहाँ पैसे हैं हमारे पास जो ये सब कर पाएंगे। हम बहुत गरीब हैं और कमजोर भी हैं, नहीं संभाल पाएंगे ये सब। अब हम रातों रात चले जाएंगे। अब कह दीजिएगा कि ये भाग गए। अरे कहाँ ना, नहीं छोड़ सकते, चले जाओ तुम। हम बेसहारा हो जाएंगे साहब,
छोड़ दीजिए, इन्हें जुल्म हो रहा है। अरे घर जाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? आपका मुजरिम मैं हूं, मेरे घर वाले नहीं। भीमा भाई, तुम चिंता मत करना, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कहा ना मैंने, जा। चलो आई। राम जी, ये तुम्हारा लड़का थोड़ा अजीब नहीं है? इतना सा छोटा सा बच्चा है और बैरिस्टर ढूंढने निकला। कहीं पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा बच्चा? पागल ही है। अगर उसका पागलपन काम कर गया ना, तो मैं आपके सामने बाइज्जत बरी होके जाऊंगा। ऐसा कौन सा जादू करेगा तुम्हारा भीम? भीम है वो, जो भी करता है जादू करता है।